फ्रेंड्स देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सभी के मानों को ज्ञात करने की एकदम शॉर्टकट ट्रिक। आपको कुछ नहीं करना है, बस 5 लकीर खींचनी है, 5 लाइनें खींचनी है और नीचे से ऊपर तक आप इनको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसा इनको नाम दे दो। अब बस आपको एक फ़ॉर्मूला बस याद रखना है, ये साइन थीटा के लिए फ़ॉर्मूला हो गया और ये वाला हो गया कॉस थीटा के लिए। बस ये 2 फ़ॉर्मूले याद रखने हैं, फिर सारा काम आपका तुरंत हो जाएगा। देखो, साइन थीटा का क्या फ़ॉर्मूला है? रूट ओवर फिंगर्स बिलो बटे 2। ठीक है। एक्चुअली आप इन 5 लकीरों को हथेली की 5 उंगलियों से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फिंगर्स बिलो लिखा गया है। तो अब देखो फॉर्मूला लगाना कैसे है। आप कोई भी एंगल पकड़ रहे हैं, बस ये देखना है कि फिंगर्स बिलो मतलब उसके नीचे कितनी लकीरें हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको साइन 0 अंश चाहिए, तो 0 अंश वाली लकीर के नीचे कितनी लकीरें हैं? तो आप देखेंगे सर 0 अंश वाली लकीर के नीचे तो कोई लकीर नहीं है, क्योंकि शुरुआत यहीं से हो रही है और यहाँ से ऊपर की ओर लकीरें हैं, नीचे तो कोई लकीर नहीं है। इसलिए जब साइन 0 अंश का मान लिखेंगे तो फिंगर्स बिलो में अपन 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 अंश वाली लाइन के नीचे और कोई लाइन नहीं दिख रही है। तो फिंगर्स बिलो की जगह में 0 आ जाएगा और बटे 2 तो सूत्र में है ही है, तो ये हो गया। तो रूट 0 का मान 0 होता है, 0 बटे 2 यानी 0, तो साइन 0 अंश का मान 0 आ गया। चलिए देखिए साइन 30 अंश का मान कैसे निकलेगा। तो 30 अंश वाली लकीर को देखो और फिर सूत्र में जाओ। जिस एंगल का आपको मान चाहिए, जिस एंगल के लिए साइन का मान चाहिए, तो उस एंगल वाली लकीर को देखो और देखो फिंगर्स बिलो यानी कि उस लाइन के नीचे कितनी लाइन है। तो देख रहे हैं कि 30 अंश वाली लाइन के नीचे सिर्फ इकलौती एक लाइन दिख रही है अपने को। ठीक है, तो इसलिए फिंगर्स बिलो के स्थान पर आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट, रूट तो है इस सूत्र में, सूत्र में रूट तो लगा हुआ है। फिंगर्स बिलो के जगह में 1 लिखा है यहाँ पे, और बटे 2 जो है वो तो सूत्र में है ही है। यहाँ पे ध्यान रहे, ये जो रूट है केवल ऊपर वाली चीज़ में लगा है, नीचे 2 रूट से बाहर वाली चीज़ है ना, मतलब नीचे 2 जो लिखा है वो रूट से बाहर है। तो रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/2 ये आ गया आंसर। साइन 45 अंश का मान चाहिए, तो ये देखो 45 अंश वाली लकीर के नीचे कितनी लकीरें हैं, क्योंकि फिंगर्स बिलो बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं 45 अंश वाली लाइन के नीचे 2 लाइनें हैं, एक 30 अंश वाली है, एक 0 अंश वाली है, तो 2 लाइनें हैं। तो इसलिए साइन 45 अंश वाले मान में देखो फिंगर्स बिलो तो 2 लिखे यहाँ पे, रूट तो है ही, अपॉन में 2 भी है ही। तो सॉल्व कर लिए, तो ये √2/2, तो ये 2 का मतलब होता है √2, तो एक एक ठोक √2 कट जाएगा, तो 1/√2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप साइन 60 अंश देख सकते हो, उसके नीचे 3 लकीर है, तो यहाँ पे फिंगर्स बिलो की वैल्यू हो जाएगी 3, तो √3/2। साइन 90 का मान देखना चाहोगे तो उसके नीचे कितनी लकीर है? 4 लकीर है, तो कितना हो जाएगा? √4/2, है कि नहीं बताओ। फिंगर्स बिलो की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि उसके नीचे 4 लाइन है, तो ये हो जाएगा 2/2 दैट इज़ 1। कितना बढ़िया तरीके से आपने साइन का वैल्यू निकाल लिया दोस्तों। मतलब तुरंत आप 5 लाइन खींचो, या 5 हथेलियाँ आप ऐसे, ये 5 लाइनें, 5 मतलब सॉरी 5 हथेली नहीं, हथेली की 5 उंगलियों से आप उसको कंपेयर करते हुए याद रख सकते हो। जैसे ये 0 डिग्री बोल दो, इसको 30 डिग्री बोल दो, इसको 45, इसको 60, इसको 90। अब जैसे मेरे को कोई बोलेगा भैया साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 45 डिग्री के नीचे देखो कितनी उंगलियां हैं, 3, 1 2 3, मतलब सॉरी 0 30 45 60 90, अच्छा ये वाला 60 है। तो जैसे साइन 45 बोलेगा तो 45 के नीचे 2 उंगलियां हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 आया है कि नहीं बताओ। 0 30 45 60 90, साइन 60 की वैल्यू बोलेगा तो 60 वाली उंगली ये है, तो उसके नीचे 3 उंगलियां हैं, है कि नहीं। तो ये साइन 60 में √3 आ जाएगा। अब बस कॉस थीटा के लिए आपको क्या करना है? रूट फिंगर्स एबव, यहाँ फिंगर्स बिलो था ना, यहाँ फिंगर्स एबव रहेगा बस। जैसे कॉस 0 की वैल्यू चाहिए, तो ये देखो कि कॉस मतलब 0 अंश के ऊपर में कितनी लकीरें हैं, तो 1 2 3 4, तो √4/2 यानी 2/2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अपना 1, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 2 कट के आ जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ धोखे से 2 लिखा गया था। चलिए कॉस 30 अंश को देखो। कॉस 30 अंश में क्या है भैया? 30 अंश के फिंगर्स एबव, 30 अंश के ऊपर कितनी लकीरें हैं, तो 1 2 3,
तो इसलिए यहाँ पे फिंगर्स एबव की वैल्यू हो जाएगी 3, तो इसलिए √3/2 दिख रहा है। कॉस 45 अंश को देखोगे तो उसके ऊपर 2 उंगलियाँ या 2 लकीरें जो भी कहो, तो यहाँ फिंगर्स एबव की जगह 2 लिखा है, तो √2/2 यानी 1/√2। ऐसे ही आप कॉस 60 अंश, कॉस 90 अंश आप निकाल सकते हो। 60 अंश के ऊपर 1 लकीर है, तो यहाँ 1, और 90 अंश के ऊपर कोई लकीर नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको कॉस 90 अंश की वैल्यू 0 मिल रही है, क्योंकि फिंगर्स एबव 0 होगा तो 0 का रूट 0, 0/2 यानी 0। अब आपको चाहिए टेन थीटा की वैल्यू, तो बस हम जानते हैं टेन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बटा टू कट जाएगा, तो रूट फिंगर्स बिलो अपॉन रूट फिंगर्स एबव आएगा, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। कुछ नहीं करना है आपको, जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए टेन 60 अंश का मान, ठीक, तो फॉर्मूला क्या कहते हैं, रूट फिंगर्स बिलो, यानी उसके नीचे कितनी लकीरें हैं वो देख लो। तो 60 अंश के नीचे 3 लकीर है, तो यहाँ पे कहाँ है टेन 60, ये देखिए टेन 60 अंश। तो 60 अंश के नीचे 3 लकीर है और 60 अंश के ऊपर 1 लकीर है, तो ये देखो √3/√1, नीचे 3 लकीर ऊपर 1 लकीर, तो ओवरऑल आया √3। ठीक है, ऐसे ही बाकी मान निकाले गए हैं दोस्तों। जैसे टेन 45 का मान चाहिए, तो 45 अंश के नीचे भी 2 लकीर है, ऊपर भी 2 लकीर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे भी 2 लकीर, ऊपर भी 2 लकीर। सूत्र ध्यान रखना है, फिंगर्स एबव, सॉरी, फिंगर्स बिलो यहाँ पे ऊपर आया और फिंगर्स एबव नीचे आया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। टेन 90 अंश का मान चाहिए, तो टेन 90 अंश के नीचे 4 लकीर है, ऊपर एक भी लकीर नहीं है, यानी 0 लकीर है, तो √4/√0 यानी अनंत, बटे में शून्य है ना, तो अनंत। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी फ्रेंड्स। ये ट्रिक आपको सदा याद रहेगा, यानी कि कभी भी आप किसी भी रेशियो के लिए वैल्यू अगर भूलो तो तुरंत 5 लाइन खींचना है, या लाइन न खींचो तो आप हाथ की 5 उंगलियों से आप इसको कंपेयर कर लो, किसी भी को, इसको 0 बोल दो, इसको 30, 45, 60, 90 बोल दो, जिस भी एंगल का चाहिए, तो उसके नीचे कितनी उंगलियां, उसके ऊपर कितनी उंगलियां, ये देख लो। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की एक से बढ़कर एक ट्रिक, यूनिक ट्रिक्स मिलेंगे जो आपको हमेशा हमेशा काम आएंगी दोस्तों, तो अवश्य सब्सक्राइब करें।